नाजरीन, जंग खत्म हुए अब 30 दिन हो चले हैं और अब पाक फजाइया ने पाकिस्तान एयरफोर्स के उन हवाबाजों को सामने लाने का फैसला कर लिया है जिन्होंने आज से 30 दिन पहले भारतीय तैयारों को गिराया था। इनका ताल्लुक स्क्वाड्रन 15 से है, जिनको कोबरास भी कहा जाता है। ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे और साथ ही साथ इनकी कुछ तारीख भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने किन किन जंगों के अंदर हिस्सा ले रखा है। और इसी के साथ जो पाक फजाइया है उसने कुछ तफसीलात भी शेयर कर दी हैं कि आखिर ये ऑपरेशन सर अंजाम कैसे दिया गया, जिसके अंदर J-10C ने राफेल तैयारों को गिरा दिया। और वो राफेल तैयारे जिनके अंदर ऐन मुमकिना तौर पर शिवांगी सिंह भी शामिल थी। शिवांगी सिंह जो कि उस रोज से लापता है, उसके हवाले से एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, एक ऐसा दावा सीनियर सहाफी के सामने जानिब से सामने आया है जो कि भारत के ऊपर बिजली बनकर गिरेगा। वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि राफेल तैयारे तो गिर गए, लेकिन उन तैयारों के अंदर मौजूद जो पायलट थे आखिर वो कहां पर गए। अभी तक भारत उनको क्यों नहीं सामने ला सका और पाकिस्तान का ये दावा जो है वो कैसे सच साबित होता है, आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि बेलारूस अब पाकिस्तान के अंदर अपने पायलट्स भेजने वाला है। अपने पायलट्स क्यों भेजने वाला है? ताकि पाकिस्तानी जो फजाइया है अपनी महारत से उनको भी मुस्तफीद करवाए और उनको ट्रेन करे, उनको यूं ट्रेन करे कि वो भी पाकिस्तान की तरह अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकें, अपने दुश्मन के हर मजमूम मकसद को जो है वो ज़मीं बुर्द कर सकें, उसको हवा बुर्द कर सकें और उसको निस्तो नाबूद कर सकें। तमाम तो तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, जब से ये सारा मामला हुआ है तब से एक सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आखिर अगर पाकिस्तान ने जो भारत है उसके 6 तैयारे गिराए हैं तो वो जो पायलट्स हैं वो कहां पर गए। इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन अभी तक मुसद्दका जो है वो सामने नहीं आई थी, लेकिन अब एक सीनियर सहाफी हैं शहजाद इकबाल, जियो न्यूज से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक ऐसा दावा किया है जो कि मुसद्दका इत्तलात के जरिए किया गया, क्योंकि जिस स्क्रीन पर वो बैठे होते हैं वो इस चीज का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो किसी किस्म की जो क्या सराई है वो करें या फिर वो कोई झूठी जो खबर है वो फैलाएं, क्योंकि इदारे उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जियो न्यूज से वो वाबस्ता हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बैठकर ये बात की है कि मैंने जो पाक फजाइया के लोग हैं उनसे ये सवाल किया कि आखिर वो पायलट्स कहां पर गए जिनको पाकिस्तानी फजाइया ने मार गिराया और उनके तैयारे तो तबाह हो गए, उनके पुर्जे जो हैं उसकी भी आर्मी मीडिया ने तस्दीक कर दी। BBC ने अपनी जो वेरीफाई रिपोर्ट है उसके अंदर बताया कि 3 जो वीडियोस राफेल तैयारों के हवाले से दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो उनके पायलट्स आखिर गए तो गए कहां पर? तो उसके हवाले से वो बता रहे हैं कि उनमें से जो 2 पायलट्स हैं उनके तैयारों के वो मर गए, वो इस ऑपरेशन के अंदर हलाक हो गए और बाकी के जो 3 पायलट्स हैं वो क्या नाम लेते हैं अस्पताल के अंदर जेरे इलाज हैं, वो शदीद जख्मी हैं। तो हो सकता है कि इनके अंदर ही एक शिवांगी सिंह भी हो, क्योंकि इन तैयारों के अंदर राफेल तैयारे भी मौजूद थे और शिवांगी सिंह राफेल पायलट है, खातून राफेल पायलट है। और अगर वो इनके अंदर मौजूद है तो फिर भारत को चाहिए कि वो अपनी आवाम के सामने ये इंफॉर्मेशन लेकर आए, क्योंकि अगर हमारे तक ये इतलात पहुंच रही हैं और पाक फजाइया की जानिब से पहुंच रही हैं तो फिर इंडिया को भी पता है कि उनके जो पायलट्स हैं वो कहाँ पर गए हैं। बजाय इसके कि इनके लोग आकर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जो है वो गालम गलोच करें, हमारे ऊपर जो है वो जुमले कसें, आप लोगों को चाहिए कि अपनी हुकूमत से पूछें कि इन ऑपरेशंस के अंदर जो तमाम तर रिसेंटली हुए हैं उसके अंदर जो शिरकत करने वाले पायलट्स थे, आप लोगों के फौजी एहलकार थे, वो कहां पर हैं, वो आवाम के सामने पेश किए जाएं। क्योंकि पाकिस्तान तो अभी तक इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। हम लोगों ने अपने जो पायलट्स हैं, अपने जो फौजी एहलकार हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को सरअंजाम दिया, हमने उनको अपनी पलकों पे बिठाया, हमने उनको जो है वो आवाम के सामने रखा। हमने वो पायलट्स भी अब दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली ये तमाम तर जो कार्रवाई है वो की थी। लेकिन आप लोगों के ये लोग कहां पर हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, हिस्सा लिया इस ऑपरेशन के अंदर, जिनके अंदर हो सकता है कि शिवांगी सिंह भी शामिल हो। तो इनकी आवाम को चाहिए कि उनको पूरा हक है ये इंफॉर्मेशन हासिल करने का कि इस जंग के अंदर आखिर हुआ क्या था। पहले आप लोग ये कह रहे थे कि हमारे तो कोई तैयारे नहीं गिरे, लेकिन फिर जब आपके ही अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने इस बात की तस्दीक की तो फिर आप लोगों ने एक लाइन जो है वो बदली और उसके बाद आप लोग ये कहना शुरू हो गए कि जंग में जो है वो नुकसान भी हुआ करता है। तो फिर आप लोगों को लगता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस चीज से भी यू टर्न ना लेना पड़ जाए कि शिवांगी सिंह जो है वो भारत के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा हम रिसेंटली
पिछली वीडियो में एक्सपोज कर चुके हैं कि किस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया पुरानी वीडियो उठाकर अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है कि शिवांगी सिंह तो अपनी एयरबेस में मौजूद है, अगर वहां पर मौजूद है तो भाई सामने लेकर आओ। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो कब तक आप लोग करते रहोगे? अपनी कंटेंट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ाएं और उसके अंदर कुछ तो जो है वो सदाकत लेकर आएं, ताकि आपकी अपनी आवाम जो है उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सके। उनको भी हक है कि कुछ तो सच सुने। हमेशा सुबह से बैठकर रात तक अगर आप झूठ फैलाते रहेंगे तो फिर क्या जो है वो इससे हासिल मकसूद होगा? हम जो बात करते हैं उसका कोई ना कोई हवाला जो है वो फराहम करते हैं या फिर उसके पीछे की मंतक जो है वो आपके सामने रखते हैं। हम हवा के अंदर तीर नहीं चलाते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको तमाम तर वो चीज़ें समझाएंगे, उनके रेफरेंसेस जो हैं वो हम आपको मुहैया कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तानी स्क्वाड्रन 15 ये वो स्क्वाड्रन है जिसको कोबरास का नाम भी दिया गया है। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि स्क्वाड्रन 17 जिनको ब्लैक पैंथर कहा जाता है उन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया और उनके पास जो तैयारा होता है वो JF-17 थंडर होता है। अब पाक फ़ज़ाइया के अंदर कुछ सिनारियो ऐसा है हायरार्किकल, वो ये है कि स्क्वाड्रन्स हैं, डिफरेंट स्क्वाड्रन्स हैं, उनके पास मुख्तलिफ तैयारे हैं, वो उनको ऑपरेट करते हैं, उनके अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, स्पेशलिटीज़ हैं। तो इसीलिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड्रन 15 है उनको कोबरास का नाम दिया गया है और इन कोबरास की जो शानदार कारकर्दगी है उसकी बिना के ऊपर पाक फ़ज़ाइया उनको आवाम के सामने लाने वाली है और उनको अवामी एजाज़ात से नवाजा जाएगा, ताकि जो असल हीरोज़ हैं इस सारे ऑपरेशन के, इस सारी फिल्म के, वो आवाम के सामने आ जाएं, जिनकी वजह से हमारी जो पाक अफवाज हैं उनका इमेज यकसर जो है वो तब्दील हो गया, उनको भी तो सामने लाया जाए। इसलिए पाक फ़ज़ाइया ने फैसला किया है कि अब उनको भी सामने लाया जाएगा और आवाम के सामने रखा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों कुछ तफसीलात भी शेयर की गई हैं इस तमाम तर ऑपरेशन की। उसके अंदर ये बताया गया है कि 1 माह के बाद पाक फ़ज़ाइया ने तस्दीक की कि स्क्वाड्रन 15 ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। 3 उसके अंदर राफेल हैं, 1 MiG-29 है, 1 मिराज 2000 है और 1 सुखोई 30 है रशिया वाला। इसी के साथ तमाम अहदाफ को जो है वो PL-15 BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ जो है वो टारगेट किया गया। 15 स्क्वाड्रन के 20 में से 18 जो J-10C हैं जो कि चाइना से हमें मिले थे 2022 के अंदर, उनका इस्तेमाल किया गया है, उनको इस मिशन के अंदर शरीक किया गया है। और भारतीय हमले की चूंकि पेशगोई हमें पहले ही थी कर रखी थी, हमारे पास इंटेलिजेंस मौजूद थी, तो इसलिए हम लोग तैयार थे। PAF ने किल चेन मुकम्मल तौर पर फाल रखते हुए दुश्मन के हमले को नाकाम बना दिया है और भारत का भी जो रद्द अमल है इसके हवाले से वो चेंज हो चुका है। पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके अपने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे अनिल चौहान जनरल, उन्होंने इस बात की जो है वो तस्दीक कर दी कि हमारे पास कोई टेक्निकल एरर आया था, इसलिए हमारे जो तैयारे हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक वो नंबर नहीं बता रहे हैं। स्क्वाड्रन 15 की अगर हम तारीख की बात करें तो स्क्वाड्रन 15 की तश्कील 1956 में हुई थी और 1959 में पाकिस्तान की पहली फ़ज़ाई फतह का एजाज़ इसी स्क्वाड्रन को हासिल हुआ और 1965 और 1971 की जंगों और सोवियत अफगान जंग में इन्होंने अहम किरदार अदा किया है और 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी इन्होंने शिरकत की और राजौरी सेक्टर में हदफ की कामयाबी से उसको निशाना बनाया है। और 2022 में स्क्वाड्रन 15 ने पुराने जो मिराज तैयारे थे जिनके हवाले से अब पाक फ़ज़ाइया सोच रही है कि इनको अपनी जो है वो रिटायर कर दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए अपनी लिस्ट के अंदर से। पहले इनके पास वो मौजूद थे, लेकिन जब हमारे पास ये J-10C आ गए चाइना की जानिब से तो फिर हमने इनको वो दे दिए। स्क्वाड्रन 15 के जो नौजवान हैं, जवान हैं, बहादुर सपूत हैं, उनको फिर ट्रेन किया गया J-10C के लिए और उन्होंने यूं एक्सपर्टीज हासिल की हैं जो कि हमने रिसेंटली देखी हैं, जिनको देखने के बाद पूरी दुनिया जो है वो शशतर रह गई है। जो उन्होंने अपनी तरजीहात बदल ली हैं, प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं, जो मुआहदे हैं वो मनसूख होते चले जा रहे हैं और नई नई डील्स जो हैं इसकी बिना के ऊपर बनाई जा रही हैं। और ये तैयारी की अगर हम बात करें J-10C की तो इसके अंदर ISR रडार, जदीद डाटा लिंक और BVR सलाहियतों से जो है वो लेस है और स्क्वाड्रन अब फ़ज़ाई बरतरी और ज़मीन पर अहदाफ को निशाना बनाने के दोनों कामों में माहिर हो चुका है। और मौजूदा एयर चीफ जो ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, माजी में इसी स्क्वाड्रन के कमांडर भी रहे हैं और 7 मई को वो इस्लामाबाद में ऑपरेशन रूम से खुद कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। और स्क्वाड्रन 15 के पायलट्स को जल्द ही अवामी सतह पर एजाज़ात दिए जाएंगे और इन पायलट्स को पाकिस्तान के बेहतरीन हवाबाजों में शुमार किया जा रहा है इस वक्त। और स्क्वाड्रन 15 ने हर जंग में पाकिस्तान का
दिफा किया है। 7 मई की रात भी उनका जज्बा और महारत इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि पाकिस्तान जो है वो लवारिसीन का मुल्क नहीं है। इनकी हिफाजत के लिए कोई ना कोई जो ताकत है वो अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रही है, वो मामूर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बेलारूस। पाकिस्तान के साथ जो है वो कुछ मुआहिदे कर रहा है और मुलाकात की गई है। हमारा जो इस्लामाबाद का एयर हेडक्वार्टर है वहाँ पर आमद हुई है एक अस्करी वफ्द की बेलारूस से, और उन्होंने हमारे जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने उसके अंदर पाकिस्तान से दरख्वास्त की है बाकी भी दिफाई ताउन जो है वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। कोऑपरेशन बढ़ाई जा रही है इन दोनों ममालिक के माबैन। लेकिन इसके अलावा जो अहम तरीन बात है वो ये है कि पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है, ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि आप लोग हमारे जो पायलट्स हैं उनको अपने जो कैंप्स हैं उनके अंदर ट्रेनिंग दें और पाक फ़ज़ाइया उनको ट्रेन करे, और हमारी तरबियत लेने के बाद जो है वो हो सकता है कि हमारे से कोई तैयारे भी ख़रीदें और हमारे से कुछ ख़रीदारी भी वो करें, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो तैयारे हैं वो ख़ुद भी मैन्युफैक्चर करने की सलाहियत रखता है। हम बहुत सारे जो तैयारे हैं वो अपने खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनके अंदर JF-17 थंडर जो है वो वन ऑफ द मेजर नेम्स है, और इसके अलावा हम इसको अपग्रेड करके 5वीं जनरेशन पर भी लेकर जा रहे हैं, जो कि कान तैयारे के लेवल का एक प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। उसकी तफसीलात फिर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।